सऊदी अरब में घर के ड्राइवर का जो वीज़ा है ना, वो लेने से पहले ये आपने बातें चांद याद रखनी है, फिर वीज़ा आपने लेना है। एक तो इसकी मैं आपको सैलरी भी बताता हूँ कि सैलरी इसकी कितनी होती है सऊदी अरब में, और ये वीज़े के मुतल्लिक जो मैं आपको डिटेल बताने लगा ना कि वीज़ा, ये बातें याद रखनी है फिर वीज़ा लेना, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये है कि आपने जिससे वीज़ा लेना है उससे पूछना है कि फैमिली के मेम्बरान कितने हैं, आया कि वो लोग अच्छे हैं, और सबसे बड़ी जो बात है ना, वो रियाज से हट के दूसरे सिटीज़ में हो तो बेहतर है। रियाज में बहुत मुश्किल है, जो घरेलू ड्राइवर है ना उसका काम रियाज में बहुत मुश्किल है। इधर जो है ना उस बेचारे का जो है ना तकरीबन 11-12 इधर ही बज जाते हैं ड्यूटी में ही, सुबह 6 बजे से लेके 11-12 हो जाते हैं इधर, क्योंकि रश बहुत होता है। और कुछ फैमिलियां जो छोटी हैं वो तो उनके साथ तो निज़ाम ड्राइवर का ठीक रह जाता है, जो बड़ी फैमिलीज है ना उनके साथ मुश्किल हो जाता है। तो आपने उस बंदे से पूछना है कि जो जिस फैमिली के लिए आप ड्राइवर जा रहे हैं, जिसके लिए वो आपको हायर कर रहा है, वो फैमिली के कितने मेम्बरान हैं, वो अच्छे हैं लोग। ये ना हो कि वो लोग बहुत ज़्यादा हों, मेम्बरान ज़्यादा हों, तो आपको रात 12-1 बजे तक जो ना ड्यूटी पे रखें। ये कुछ लोग इधर ऐसे ही हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। जब आपने आ जाना तो आपने 2 साल तो फिर वो लटक जाना है, आपको करना पड़ेगा काम, फिर जैसा भी है, भले मुश्किल है या आसान है, जैसा भी है, वो 2 साल का आपका वीज़ा है ना, आपको वो करना पड़ेगा लाजमी, ठीक है। तो आपने ये उससे पूछना है कि बंदे कैसे हैं, बंदे अच्छे हैं तो वीज़ा लेना है, बुरे हैं तो फिर वीज़ा नहीं लेना, ठीक है। ये अपनी बात याद रखनी है। और इसका जो सैलरी है ना घरेलू ड्राइवर का, वो 1500 से लेके 2500 तक चलता है। कुछ लोग इंडियन जो बंगाली हैं वो 1400-1500, 1600, 1700, 1800 तक ले रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी वो 2200 तक भी ले रहे हैं, 2500 तक भी ले रहे हैं। तो 1500-1600 में नहीं आना, इसमें फ़ायदा नहीं है। और आप खाने का जो है ना, वो खाने की भी बात करके आनी कि खाने के हमें पैसे अलहदा एक्स्ट्रा देगा या घर से खिलाएगा। घर से तो इधर नहीं खिलाते, एक्स्ट्रा देते हैं, को 300-400 रियाल देते हैं। अपनी सैलरी लहदा सैलरी की बात करनी है, और खाने के पूछना है कि लहदा है मेरे पैसे 300 या 400 जितना भी वो देंगे, ठीक है। ये नहीं कि वो बोलें कि इतनी आपकी सैलरी है। वो इधर जब लोग आ जाते हैं ना, वो बोलते हैं जी आपका खाने का भी आप नहीं मैनेज करना इधर से, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। पीछे 800-900, 1100-1200 रियाल बचता है, वो फिर क्या पीछे हमने पाकिस्तान अपने मुल्क भेजना होता है। ये अपनी बातें जो है ना नोट करके अपने जहन में जो है ना बिठा के फिर वीज़ा लेना है, और जिससे वीज़ा लेना है उससे ये सारी बातें पूछनी है, ठीक है। कि फैमिली का लाजमी पूछना है। जिनकी फैमिलीज बड़ी है ना, जो ड्राइवर इधर फंसे हुए हैं, उन बेचारों को कोई आराम नहीं है, रात के 1-2 बजे तक जो ना सुकून नहीं है। सुबह बच्चे जाते हैं जी मदरसे छोड़ के आता है, 2 घंटे उधर लग जाते हैं, फिर कफील आ जाता है, कफील कहता है जी मुझे ले जाओ, कफील 4-5 घंटे। जब कफील का काम खत्म होता है तो फिर वापस वो मदरसे वाले जो बच्चे छोड़ के आया होता है उनको लेने चला जाता है, 2-3 घंटे फिर उसके लग जाते हैं रश में। और वो जब उनको लेके आता है, फिर कफील की बच्चियां कहती हैं हमने घूमने फिरने जाना, उनको ले जाता है, रात 9-10 बजे तक उनको घुमाता फिराता रहता है। फिर कफील की बेगम कहती है मैंने अपने जो है ना जाना है बहन के पास, मैंने अपनी सहेलियों के पास जाना है, या मैंने भी घूमने जाना है। वो लहदा भाई ये घूमते हैं, 12-1 बेचारे को उसके बचाती है। अगर ड्राइवर बोले कि मैं थक गया हूँ जैसे, वो कहते हैं हमें नहीं पता भाई, थक गया तो ड्यूटी आपकी ड्यूटी है करो। वो हर बंदा जो ना अपनी अपनी भाई लहदा जो ना काम लेता है। ये नहीं कहता कि वो उसके साथ गया था ये बेचारा थक आया होगा, वो ये नहीं देखते, कहते हैं भाई उसके साथ गया था, मेरे साथ तो नहीं गया, मेरा तो लहदा टाइम है। ये अपनी चीज़ें नोट रखनी है, ठीक है, जब वीज़ा लेना है। बाकी अल्लाह पाक जो है ना सब की हिफाजत करे, और हर किसी को लाल रिज़्क़ जो है ना अता फरमाए। और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।